हरे कृष्णा दोस्तों। कुछ समय पहले मगध देश में बृहद्रथ नाम के राजा राज्य करते थे। वे 3 अक्षौहिणी सेना के स्वामी, धनवान, शक्ति संपन्न राजा थे। उन्होंने काशीराज की 2 सुंदरी कन्याओं से विवाह किया और उनसे वादा किया कि मैं तुम दोनों के साथ समान प्रेम करूंगा। इस तरह राजा की जवानी बीत गई, किंतु बहुत सारे हवन, पूजन, पुत्रेष्टि यज्ञ आदि करने पर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा बृहद्रथ ने सुना कि गौतम कक्षीवान के पुत्र महात्मा चंड कौशिक तपस्या करके इधर आए हैं और एक वृक्ष के नीचे ठहरे हुए हैं। राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानियों के साथ उनके पास गए और रत्न आदि की भेंट करके उन्हें संतुष्ट किया। सत्यवादी चंड कौशिक ऋषि ने राजा से कहा, राजन, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, जो चाहे मुझसे मांग लो। राजा ने कहा, भगवान, मैं अभागा एवं संतानहीन हूँ, राज्य छोड़कर तपोवन में आ गया हूँ। भला अब मैं वर लेकर क्या करूँगा। राजा की दुखी वाणी सुनकर चंड कौशिक भावुक हो गए और ध्यान करने लगे। उसी समय जिस आम के पेड़ के नीचे वे बैठे हुए थे, उसे एक फल उनकी गोद में गिरा। वो फल बड़ा ही सरस और पका हुआ था, लेकिन गनीमत ये थी कि वो फल तोतों की चोंच से अछूता था। ऋषि ने आम को उठाकर अभिमंत्रित किया और राजा को दे दिया। वास्तव में वो फल राजा को पुत्र प्राप्ति करवाने के लिए ही गिरा था। महात्मा चंड कौशिक ने राजा से कहा कि अब तुम अपने घर लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा बृहद्रथ अपनी राजधानी लौट गए और शुभ मुहूर्त में वो फल दोनों रानियों को दे दिया। रानियों ने उसके 2 टुकड़े किए और बांटकर एक एक टुकड़ा खा लिया। संयोग की बात थी कि महर्षि की सत्यवादिता के प्रभाव से दोनों रानियां गर्भवती हो गई। राजा बृहद्रथ की खुशी की कोई सीमा न रही। समय आने पर दोनों के गर्भ से शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। प्रत्येक में एक आंख, एक बाजू, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह और आधी कमर थी। उन्हें देखकर दोनों रानियां कांप उठी। दोनों रानियों ने घबराकर यही सलाह की कि इन दोनों टुकड़ों को फेंक दिया जाए। दोनों की दासियों ने आज्ञा पाते ही दोनों जीवित टुकड़ों को भली भांति ढककर महल के बाहर फेंक दिया। वहां एक राक्षसी रहा करती थी। उस राक्षसी का नाम था जरा। वो खून पीती थी और मांस खाती थी। उसने उन टुकड़ों को उठाया और आसानी से ले जाने के लिए उन टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया। बस फिर क्या था, दोनों टुकड़े मिलकर एक महाबली और परम पराक्रमी राजकुमार बन गए। जरा राक्षसी आश्चर्यचकित हो गई। उसका शरीर पत्थर की तरह भारी हो गया था, इसलिए राक्षसी उस बच्चे को उठा भी नहीं सकी। कुमार ने मुट्ठी बांधकर मुंह में डाल ली और बादल की गर्जना के समान गंभीर स्वर से रोना शुरू कर दिया। रानियों के महल के लोग ये शब्द सुनकर आश्चर्यचकित होकर राजा के साथ बाहर निकल आई। हालांकि रानियां पुत्र की तरफ से निराश हो चुकी थी, फिर भी उनके स्तनों में दूध उमड़ रहा था। वो उदास और दुखी मन से पुत्र दर्शन की लालसा से भरकर बाहर निकल आई थी। जरा राक्षसी परिवार की स्थिति, ममता, लालसा और व्याकुलता तथा बालक का मुंह देखकर सोचने लगी कि मैं इस राजा के देश में रहती हूँ, इसे संतान की बड़ी अभिलाषा है, इसलिए इस नवजात शिशु को नष्ट करना अनुचित है। अब वो मनुष्य रूप धारण करके बालक को गोद में लिए राजा के पास आकर बोली, राजन, ये लीजिए आपका अपना पुत्र, मैंने इसकी रक्षा की है, आप इसे स्वीकार कीजिए। राक्षसी के इस तरह कहते कहते रानियों ने उस बालक को अपनी गोद में लेकर उसे दूध से सींच दिया। राजा बृहद्रथ ये सब देख सुनकर आनंद से फूल उठे। उन्होंने सोने सी मनोहर मनुष्य रूप धारिणी राक्षसी से पूछा, मुझे पुत्र देने वाली तुम कौन हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम कोई देवी हो, क्या ये सच है? जरा ने कहा, राजन, आपका कल्याण हो, मैं जरा नाम की राक्षसी हूँ। मैं आदर पूर्वक आराम से आपके घर में रहती हूँ। मैं सुमेरु सरीखे पर्वतों को भी निगल सकती हूँ। आपके बच्चे की तो बात ही क्या है, किंतु मैं आपके घर में सदा सत्कार पाती हूँ, आपसे प्रसन्न हूँ, इसलिए आपका पुत्र आपके हाथों में सौंप रही हूँ। जरा राक्षसी इतना कहकर अंतर्धान हो गई और राजा नवजात शिशु को लेकर अपने महल में लौट आए। बालक के जातक कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक हुए। जरा राक्षसी के नाम पर सारे मगध देश में उत्सव मनाया गया। बृहद्रथ ने अपने पुत्र का नामकरण करते हुए कहा कि इस बालक को जरा ने संधित किया यानी जोड़ा है, इसलिए इसका नाम जरासंध होगा। बालक जरासंध शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान आकार और बल में दिन दिन बढ़ने तथा अपने माता पिता को आनंदित करने लगा। कुछ समय के बाद महर्षि चंड कौशिक पुनः मगध देश में आए। राजा ने उनकी बड़ी आवभगत की। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, राजन, जरासंध के जन्म की सारी बातें मुझे दिव्य दृष्टि से मालूम हो गई थी। तुम्हारा पुत्र बड़ा तेजस्वी, ओजस्वी, बलवान एवं रूपवान होगा। इसके बाहुबल के आगे कुछ भी अप्राप्य न होगा, यानी ये जो कुछ भी चाहेगा उसे पा लेगा। कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा और विरोधी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। सभी लोग इसकी आज्ञा मानेंगे और तो और इसकी आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर इसे दर्शन देंगे। इतना कहकर ऋषि चंड कौशिक चले गए।
राजा बृहद्रथ ने जरासंध का राज्य सिंहासन पर अभिषेक किया और वे स्वयं रानियों के साथ वन में चले गए। जरासंध अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली था, यहाँ तक कि उसने श्री कृष्ण को भी मथुरा छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। जब श्री कृष्ण ने कंस को मारा और अपने नाना उग्रसेन को राज्य पर शासन करने के लिए कहा, तो कंस की 2 पत्नियां जो कि जरासंध की बेटियां थी, उन्होंने जरासंध से सारी बातें कह डाली कि किस तरह एक बालक ने हमें विधवा कर दिया। जरासंध अपनी बेटियों को तकलीफ में देखकर झल्ला गया और मथुरा पर उसने 1 या 2 बार नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण किया। श्री कृष्ण ने उस समय मथुरा को छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि हर बार युद्ध होने से उनकी सैन्य शक्ति और खजाना कम होता जा रहा था। किंतु जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की सलाह दी तो जरासंध को समाप्त करने की योजना बनाई, क्योंकि जरासंध ने अपने बाहुबल से सभी राजाओं को हराकर अपनी राजधानी में कैद कर रखा था। जरासंध उन सभी राजाओं की यज्ञ में बलि देना चाहता था, किंतु श्री कृष्ण के होते हुए ऐसा अनर्थ भला कैसे हो सकता था। स्वयं युधिष्ठिर भी जरासंध के बल के विषय में जानकर शंकित हो गए थे, किंतु तभी भीमसेन ने कहा कि भ्राताश्री, श्री कृष्ण में नीति है, मुझ में बल है और अर्जुन में विजय पाने की योग्यता है, इसलिए हम तीनों मिलकर जरासंध के वध का काम पूरा कर लेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। आप में शत्रु विजय, प्रजा पालन, तपस्या, शक्ति और समृद्धि सभी गुण हैं। जरासंध में केवल एक गुण है और वो है बल। जो लोग उसकी सेवा में लगे हुए हैं वो भी उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो उनके साथ भी बार बार अन्याय करता है और उन पर अत्याचार करता है। हम लोग उसे युद्ध के लिए बाध्य करके ही जीत सकते हैं। 86 राजाओं को वो कैद कर चुका है, 14 और बाकी हैं। फिर वो सबका वध करना चाहता है। जो उसके इस क्रूर कर्म को रोक सकेगा वो बड़ा ही यशस्वी होगा, और जो जरासंध पर विजय प्राप्त करेगा निश्चय ही वो सम्राट होगा। इस तरह श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ने सारी बातों पर विचार किया और श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम जरासंध का अंत करने के लिए मगध देश को चले गए। वहां जाकर उन्होंने जरासंध को युद्ध करने के लिए राजी कर लिया। जरासंध और भीम द्वंद्व युद्ध करने के लिए अखाड़े में उतर गए। दोनों हट्टे कट्टे, चौड़ी छाती, लंबी भुजाओं वाले पहलवान इस तरह से लड़ रहे थे मानो लोहे के बेलन टकरा रहे हों। 14 दिनों तक लगातार युद्ध करने के बाद जरासंध थक कर कुछ ढीला पड़ गया। जरासंध की ये दशा देखकर श्री कृष्ण ने भीम को प्रोत्साहित करते हुए कहा, वीर भीमसेन, थक जाने पर शत्रु को अधिक दबाना उचित नहीं। अरे, अधिक जोर लगाने पर तो वो मर ही जाएगा, इसलिए अब तुम जरासंध को ज्यादा न दबाकर केवल बाहु युद्ध करते रहो। श्री कृष्ण की बातें सुनते ही भीम जरासंध की स्थिति समझ गए और उसे मार डालने का संकल्प किया। श्री कृष्ण का इशारा समझकर बलवान भीम ने जरासंध को उठा लिया और बड़े जोर से आकाश में घुमाने लगे। 100 बार घुमाकर उसे भीम ने जमीन पर पटका और घुटनों की चोट से उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर पीस डाली। साथ ही हुंकार करके उसका एक पैर पकड़ा और दूसरे पैर पर अपना पैर रखकर उसे 2 भागों में चीर कर अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। जरासंध की इस दुर्दशा और भीम की गर्जना से उपस्थित जनता भयभीत हो गई। महिलाओं के गर्भपात की नौबत आ गई। सब लोग चकित विस्मित होकर सोचने लगे कि कहीं हिमालय तो नहीं टूट पड़ा, कहीं पृथ्वी के टुकड़े तो नहीं हो गए। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ने शत्रु का नाश करके उसके प्राणहीन शरीर को रानियों के निवास की देहली पर डाल दिया और वे रातों रात वहां से बाहर निकल गए। कैदी राजाओं को छुड़वाया। उन राजाओं ने श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम को बार बार धन्यवाद दिया और श्री कृष्ण से पूछा कि बताइए, हम कैसे आपका ये ऋण उतार सकते हैं, क्योंकि हम जरासंध के विशाल तालाब के दुख के दलदल में फंसे हुए थे। आपने हमारा उद्धार किया है, हम दुख से मुक्त हुए। तब श्री कृष्ण ने राजाओं से कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आप लोग उनकी सहायता कीजिए। उन्होंने दिल से ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उधर जरासंध का पुत्र सहदेव मंत्रियों के साथ पुरोहित को आगे कर अनेकों रत्न लिए बड़ी नम्रता से श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने भयभीत सहदेव को अभयदान देकर भेंट स्वीकार की। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ने वहीं सहदेव का अभिषेक किया। सहदेव बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी में लौट गया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों फुफेरे भाइयों के साथ और सब राजाओं के द्वारा दिए गए धन से शोभायमान होकर इंद्रप्रस्थ पहुंचे। उन्हें देखकर धर्मराज के आनंद की सीमा न रही। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने कदम कदम पर अपने भाइयों की सहायता की और सही समय पर उनका उचित मार्गदर्शन भी किया। भगवान अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि पांडवों को उन पर खुद से भी ज्यादा विश्वास था और श्री कृष्ण हर बार अपने भाइयों को आनंदित कर देते थे। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।